जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और सभी अपने लेखपाल वाले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपने सभी ने रेडी कर लिए होंगे, उम्मीद है मुझे यहाँ तक की। और देखिए, एक अभी अपडेट आई थी, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो अलीगढ़ में एक मीटिंग हुई थी, तो वहाँ जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान किया था कि हम जो है इस महीने में 8,000 लेखपाल जो है दे देंगे। लेकिन ये मुझे असंभव सी बात लगी है, क्योंकि देखो, बयान तो जो सचिव जी हैं वो भी बयान ऐसे ही कर देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, हाँ, या तो इतना एक्टिव आयोग हो कि हाँ भाई तत्काल प्रभाव से काम होगा, तो आप बिल्कुल ये मान के चलो कि हाँ हो जाएगा। लेकिन आयोग ही इतना ढीला है। लेकिन इस चीज़ पर, लेकिन ये भी बात माननी पड़ेगी आपको कि इस भर्ती पर ज़ोरों शोरों से भी काम चल रहा है। अब वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी जो डीवी चल रहे हैं वो चल रहे हैं जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले हैं उसमें। तो उसमें उन्होंने 5 गुने लगभग पास किए थे, तो उसमें 2800 के करीब पास किए उन्होंने। और उसमें डेली का 200 का आंकड़ा रखा उन्होंने कि डेली हम जो है, अगर आयोग में डीवी होते हैं वहाँ पर, तो उनके 200 डेली करा रहे हैं वो। अब 200 में क्या हो रहा है, कभी 175 आ रहे हैं, कहीं 180 आ रहा है, मतलब कुछ अपसेंट भी होते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल गई है, या मतलब किसी भी टारगेट से आप मान लीजिए कि मतलब वो छोड़ रहे हैं डीवी। लगभग 20% आप मान के चलो कि वहाँ डीवी छोड़ रहे हैं। ठीक है, डेली का हम देख रहे हैं, डाटा आ रहा है। तो इस हिसाब से अगर वो 200 के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें भी 15-16 दिन 18 दिन मान के चलिए। तो इसी वजह से उन्होंने डेट जो है 16 की दी थी, 16 जून तक आपकी डीवी कराएंगे वो। लेकिन हमारे जो लेखपाल वाली भर्ती है, इसका क्या हुआ, देखो इसमें 27,000 के करीब पास हैं। अगर वो इसमें 200 अगर करते हैं डेली, तो कम से कम आप 5 महीने, 4 से 5 महीने, क्योंकि संडे की भी छुट्टी पड़ती है, और भी कोई पर्व पड़ जाता है उसकी भी छुट्टी होती है, क्योंकि उस दिन भी ऑफिस बंद रहेगा, तो उस दिन तो डीवी कराने से रहे वो। तो ऐसे में अगर वो डीवी नहीं कराएंगे और 200 का आंकड़ा रखेंगे, तो इससे 4-5 महीने कम से कम उसको लगने हैं। ठीक है। और उसके बाद में आप ये मानिए कि अब जून चल रहा है, और जून में तो मुश्किल है होना, क्योंकि बोरिंग टेक्नीशियन वाले ही हो पाएंगे। और मानते हैं कि 16 के बाद 18-20 तक कोई डेट दे दें ये, लेकिन 200 वाला आंकड़ा मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। क्योंकि 200 का अगर रखेंगे तो 5 महीने यानी नवंबर तक तो आपके डीवी हो पाएंगे। फिर दिसंबर में जाके या जनवरी में जाके फाइनल मेरिट लगी, और उन्हें चुनाव से पहले यहाँ हमारे जो नियुक्ति पत्र बांटने लेखपालों को, ये निश्चित है। डीवी की डेट निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यूपी पुलिस की भर्ती आनी है, और जो हमारे जो लेखपाल के जो नियुक्ति पत्र हैं वो चुनाव से पहले होने हैं। उनकी नियुक्ति पत्र देने ही देने हैं, क्योंकि चुनाव जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इन चीज़ों का जो भर्तियां होती हैं बहुत बड़े मुद्दे होते हैं युवाओं को आकर्षित करने के लिए, कि हमने इतने वो करा दिए, इतने वो करा दिए। तो ये चीज़ है। और देखिए, अगर ये एक सुनने में आया कि बाहर कहीं डीवी कराएंगे, तो वहाँ 30-40 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 30-40 दिन में हम डीवी करा देंगे। तो अगर बाहर ये कराते हैं डीवी, तो वहाँ क्या है कि वहाँ आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ये होता है कि भाई अगर 4-5 महीने वाला मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और एक जो डीवी की मैं बता देता हूँ कि जो लेखपाल वाले हैं, जो डीवी इसके वाली बात चल रही थी। देखिए, अगर बोरिंग टेक्नीशियन, देखो हालांकि हम तुलना नहीं कर सकते, वो अलग भर्ती है ये अलग भर्ती है, लेकिन उसमें भी लगभग 20% अपसेंट रह रहे हैं। तो हो सकता है कि लेखपाल में भी यही रहे। अगर ये रहता है तो आप लगभग 5 से 6,000 डीवी आप स्किप मान लीजिए। ठीक है। अगर ये डीवी स्किप इतना होता है, तो ये समझ लीजिए कि मेरिट 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगी। वो क्यों नहीं बढ़ेगी, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, 5-6,000 अगर डीवी स्किप करते हैं, ठीक है, यानी कि आपके 6,000 हो गए, यानी 21,000 बच गए आपके। 21,000 में क्या हुआ कि आपके जो पीएच वाले हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप जो पास किए हैं, उसमें 5 से 6,000 का आंकड़ा बता रहे हैं।
तो उनमें से ये मान लीजिए, देखो पहले तो उनके साथ ये गलती हुआ है, गलत क्या आप कुछ ही मान सकते हैं आप उनके साथ में, उनकी वैकेंसी 300 के करीब है, और जाहिर सी बात है कि वो अपनी पीएच वाली वैकेंसी फिल करने में 300 की मेरिट क्रॉस कर पाएंगे जो पीएच वाली है, तो वो भी निकलने इतने लोग, तो 10-12 हज़ार ये हो गए, बचे 15 हज़ार। 15 हज़ार में से आप जो ये एसटीएफ का जो चल रहा है मामला, कोई 1500, कोई 1600, कोई 1800, कोई 2000, आप लगभग 2000 का आंकड़ा उसमें मान के चलिए कि जो एसटीएफ धरपकड़ कर रही है और जिनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा या कहीं ना कहीं उनके नाम पे कोई केस दर्ज हुआ है, तो लगभग 2000 के करीब मान के चलो आप, तो यूं करके आपके 12-13 हज़ार करीब पास हुए हैं। जो कि आयोग जो अध्यक्ष जी हैं या सचिव जी हैं, उन्होंने भी कहा था कि हमने जो है अब भर्ती में 1.25 गुने पास किए हैं। ठीक है, अगर 1.25 गुने पास किए हैं तो देखो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच समझ के किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि सब हवा में हो रहा हो। दूसरी बात क्या है कि देखो उन्होंने क्या किया कि जैसे आप मान लीजिए कि हमको 5000 लड़के लेने हैं, अब मान लीजिए 5000 10.5 मान लो कोई मेरिट गई मान लो 80% पे, 80 नंबर पे मान लो हमें 5000 लेने हैं, ठीक है, और 80 नंबर पे 5 नहीं हो पा रहे हैं 5000, फिर 0.25 उन्होंने मेरिट डाउन की मान लो, ठीक है, तो 0.25 में क्या हुआ कि जैसे मान लो ऊपर 4,500 हैं, 80 से ऊपर 4,500 पास हुए मान के चलो, अब 500 और उन्हें लेने तो मेरिट डाउन करनी पड़ेगी, यानी 0.25 उन्होंने गिराई। अब उस 0.25 वाले एरिए में उन्होंने क्या किया कि 500 की जगह वहाँ पे 1000 या 1200 या 1500 लड़के आ गए, तो वो उन्हें पूरे लेने पड़ेंगे। वही इस भर्ती में हुआ है। जैसे 75.75 जो मेरिट गई है, मान लीजिए उन्होंने अगर वो 76 लगाते तो उनको वो शायद ना मिल पा रहे हों इतने, इस वजह से उन्होंने 0.25 घटाई हो, ये भी तो हो सकता है ना। जो उनके बयान हैं कि हमने 1.25 गुने जो पास किए हैं वो शायद हो सकता है इस वजह से की हो। अगर ये चीज़ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरिट जो है बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। 75.75 से अगर 0.25 ही मेरिट बढ़ाएंगे तो ये समझ लेना कि काफ़ी स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे। प्लस में जो डी भी स्किप कर रहे हैं वो हाई नंबर वाले बाहर हो जाएंगे, तो ये जो बीच वाले हैं वो अपना बिल्कुल 76 से लेकर के और आप जो 77-78, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, कन्फ्यूजन भी यहीं पर ज़्यादा सबसे, जिसके 76 बनना है, 77 बनना है, 78 बनना है, 79 बनना है, तो ये जो लोग हैं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में। कन्फ्यूजन क्या, ये सबसे ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में मान लीजिए सबसे ज़्यादा आप लोग हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपको, अब देखो करने को हम कुछ नहीं कर सकते, आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो जिससे आपको लाभ हो सकता है, डीबी स्किप अभियान। इस पे आप जोरों शोरों से दम कम से पूरा दम लगाइए इसमें। इससे क्या है कि आप जो है बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। अगर डीबी स्किप अच्छे से हो जाता है और जो एसटीएफ अपना अच्छे से काम कर देती है, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरिट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर 0.25 ही बढ़ेगी तो ये समझ लेना कि हज़ारों लड़के बाहर होंगे, अगर उनके जो बयान दिया है अध्यक्ष जी ने उसके अनुसार, तो ये बहुत आप लोगों के लिए लाभ रहेगा अगर ऐसा होता है तो इस वजह से आप डीबी स्किप में पूरे दम से लग जाइए। और देखिए मैं एक ही सलाह और दूंगा, क्योंकि इसमें लेखपाल वाले पेपर में कुछ बेरोज़गार हैं, कुछ क्या ज़्यादातर बेरोज़गार ही बैठे हैं, और कुछ रोज़गार जैसे कि हम भी बैठे हैं, मेरी पुलिस में जॉब है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी जॉब हैं वो इसमें बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने, जैसे उनका इस डीबी वाले में अभी मेरिट में जैसे नाम आ गया है, तो उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई को छोड़ रखा है कि अब हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि पता है हम लोग भर्ती हुए अभी भी पढ़ते हैं हम। एग्ज़ाम हो गया कोई नहीं, अब अगली नेक्स्ट तैयारी करो। जिसमें इसमें तो जो होता रहेगा, हमने इसमें अपना टॉप दे दिया, परफॉर्मेंस जो होना था हमने टॉप अपना परफॉर्मेंस इसमें दिया। अब इसमें आए ना आए ये बात की बात है। तो उसमें क्या है कि अगर देखो अपना हमने टॉप दे दिया इसमें, अब उसके बाद क्या करिए कि आप अगले एग्ज़ाम की रणनीति बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसके अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, डीबी स्किप अभियान में आप जोड़ लगाइए, बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए।
अगर आपको वाकई में नौकरी लेनी है, इस वजह से आप ये गलती ना करें कि आप पढ़ाई छोड़ दें। आपका कोई ना कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा हर किसी का, क्योंकि जब कोई जॉब नहीं होती तो वो फॉर्म डालते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो आप किसी भी फॉर्म जो भी डला हुआ है आपका और जो एग्ज़ाम आना है उसकी आप प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि अगर बाई चांस भगवान ना करे अगर फाइनल में आप बोल्ड होते हैं, आउट होते हैं, निकलते हैं बाहर और आपने पढ़ाई छोड़ी रखी है तो आप डबल फ्रस्ट्रेशन में हो जाएंगे। एक तो सिलेक्शन ना होने की वजह से और एक आपने पढ़ाई छोड़ रखी है उसकी वजह से। तो इस वजह से आप प्लीज़ ये गलती ना करें कि आप पढ़ाई को छोड़ें, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं और डीप स्किप पे पूरा जोर शोर लगाएं कि पूरा दम से, कि जितना डीप स्किप होगा वो आपके लिए लाभदायक है और उतना ही आप सेफ़ हो रहे हैं। जो ये बीच में जैसे 76 से लेकर के 79 तक जो कन्फ्यूजन वाला एरिया है, तो इसमें आप जो है बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे और मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे। तो आप पढ़ाई कतई ना छोड़ें, अपना पूरा जोर लगाएं पढ़ाई में। जब तक देखिए, जब तक जंग नहीं जीते जाते हैं तब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। जंग जीतने का मतलब ये है कि आप जब तक सिलेक्शन नहीं ले जाते किसी भी जॉब में तब तक आप मेहनत करते रहिए। क्योंकि अभी देखो हम जो हैं अभी भी वीडियो का एग्ज़ाम है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम जो हो गया उसमें हमने अपना टॉप दे दिया, उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेज पे बढ़िए, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार चलो हमारा एक में हो चुका है और हम ढंग से तैयारी कर रहे हैं। और आप पढ़ा हुआ जो है उसको तो आप पढ़ने से रहे, आप फिर नई नई चीज़ें और सीखते आते हैं, तो उससे क्या होता है कि नॉलेज जो बढ़ती आती है। एक दिन आप किसी भी एग्ज़ाम बैठना, टॉप लेवल का एग्ज़ाम बिना तैयारी के आप करके आओगे, क्योंकि आपने जो सब कुछ पढ़ा रखा हुआ। पढ़ाई के लिए टाइम बहुत चाहिए। जो लंबी तैयारी करते हैं या आपने देखा हो यूपीएससी के लिए, और उनके लिए उनका क्यों नहीं होता 6 महीने में सिलेक्शन। उनको क्या है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, अब उन्होंने मान लो 1 साल में एक कोर्स कर लिया पूरा उन्होंने, फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर उसको रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत और बढ़ाते जाते हैं, स्टडी पढ़ते जाते हैं वो। फिर अगले थर्ड ईयर में जैसे उन्होंने 2 साल हो गए, फिर तीसरी साल में फिर वो रिवीजन करेंगे और जो पढ़ा है वो भी रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद और बढ़ाते जाते हैं। तो उनको काफ़ी नॉलेज होती है और जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो कहीं से भी आ जाए वो उसको आराम से क्वालिफाई कर देते हैं बे टेंशन होकर के। तो इस वजह से आपसे मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब शुरू में हम पुलिस में या और भी तैयारी कर रहे थे तो हमें इतना ज्ञान नहीं था, ना इतना पढ़ पाते थे, क्योंकि प्रेशर इतना रहता कि वनडे एग्जाम में जल्दी जल्दी तैयारी करो, फटाफट से एग्ज़ाम आने वाला, क्योंकि तभी तैयारी करने बैठते हम लोग 3-4-5 महीने पहले ही। तो इस वजह से आप तैयारी ढंग से करें और डीबी स्किप में पूरा जोर लगाएं, जहाँ तक है कि आप इसी भर्ती में क्लियर हो जाएंगे और डीबी स्किप पर पूरा जोर लगाएंगे, ठीक है। और उम्मीद है कि देखो, अगर ये जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले हैं डीवी चल रहे हैं, इसके समापन होने के बाद जो ख़त्म हो जाएंगे 16-17 तारीख तक, तो इसके बाद आयोग कुछ ना कुछ हलचल करेगा और ये लेखपाल वाले के लिए भी कोई ना कोई डेट देगा। और मेरिट की रही बात, फाइनल मेरिट की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनल मेरिट का तभी निस्तारा निकल पाएगा जब तक हम डीवी स्किप का कंफर्म नहीं कर पाएंगे, और वो तभी हो पाएंगे जब डीवी होंगे। अब मैं आपसे गलत कह दूं कि 76 जाएगी, 77 जाएगी, 78 जाएगी, देखो इससे कोई मतलब महत्व तो निकलेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि आंकड़े जो लगाए जा रहे हैं कि जैसे 0.25 पे, जो देखो जितना क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि देखो आपके साथ में होंगे साथी, आपने ग्रुप में देखा होगा कि एक क्या होता है कि जैसे कोई एग्ज़ाम होगा तो 60 नंबर के करीब हर कोई ले आएगा, जो छोटी मोटी तैयारी भी कर रहे होंगे नॉर्मल 60 नंबर वो भी ले आते हैं। फिर आप 60 से ऊपर 70 पे पहुँचिए तो 70 पे थोड़ा जो पढ़ने में ठीक है वो लेके आएंगे। 75 फिर जब बढ़ोगे तो बहुत जो टॉप तैयारी कर रहे हैं वो आएंगे, और 75 से ऊपर वो आएंगे जो कि तैयारी तो बहुत अच्छी कर ही रहे हैं और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। 75 से ऊपर वो कुछ ही लड़के जा पाते हैं और 80+ में तो टॉप हो गए। तो ये होता है कि फिर मतलब कम जो परसेंटेज है वो कम होती चली आती है। अब मैं जैसे जैसे मान लो 75.75 है मेरिट, अगर उन्होंने 0.25 बढ़ाई यानी 76 की, तो ये समझ लेना 0.25 में इतना एवरेज गिरेगा कि बहुत लड़के आउट होंगे। और अगर ये डीबी स्किप और ये जो चल रहा है जो एसटीएफ वाला मामला, अगर ये हो जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ 1 नंबर भी मेरिट नहीं बढ़ेगी, आप इतने सेफ हो जाओगे। इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि अपना पूरा जोर लगाइए डीवी में, जो भी डीवी स्किप कराने में,
आपके कोई भाई हैं, संबंधी हैं, कोई रिलेशन में हैं, कोई फ्रेंड हैं, तो आप उनसे कहिए कि भाई देखो बेरोज़गारी का माहौल है, तो आप इसमें और भी लेने दीजिए, और फिर आप उनको अपनी उनकी जॉब का प्रॉफिट गिनाइए ना, कि आपको इससे ये प्रॉफिट है और इस जॉब में आपको ये नुकसान होगा। ठीक है, तो इस वजह से आप डीवी में एस्केप में अभियान में पूरा जोर लगाइए, और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पढ़ाई पे अपना पूरा जोर रखिए। फिर से आप ये सोचो ही मत कि मेरा एग्ज़ाम हो गया, ये तो एक साइड में रखिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, आराम से हो जाएगा, तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, मुझे और भर्ती अच्छी खासी देखनी है, अच्छी लेवल की तैयारी करनी है मुझे। तो आप ये इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। ठीक है, मानता हूँ बेरोज़गारी है इस टाइम पे और बुरा हाल है, लेकिन आप जो है जो कोर्स कर रखा है उसी को आप रिवीजन करिए अच्छे से, आपको और नॉलेज मिलेगी। आप देखना जब जॉब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होने के बाद फिर आप में और ज़्यादा पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करेगा, जैसे हमारा करता है। तो इस वजह से आप जोर शोर से लगाइए पढ़ाई में ध्यान। ठीक है साथियों, और देखिए जुलाई तक इसमें अपडेट मिलेगी कोई ना कोई, और जल्दी ही कराए जाएंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि 4-5 महीने, मेरे हिसाब से इतना टाइम लंबा डीवी में नहीं चल पाता है, तो जल्दी होगा इसके लिए। तो और ये अगर स्टूडेंट टेक्नीशियन की तरह अगर ऐसे इतना छूट मिलती है कि 20% अगर लोग छोड़ते हैं डीवी को, तो बहुत बड़ा आंकड़ा मिलेगा हमें, और इससे हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मैं आपसे यही कहने आया था। और अपना पढ़ाई पे पूरा जोर रखें, पढ़ाई को बिल्कुल छोड़े नहीं। ठीक है साथियों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घुस के पढ़िए, आप नॉर्मल अपना एक कंटिन्यूटी रखिए, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप नॉर्मल मतलब एक रिदम बना के रखिए थोड़ा बहुत, भले एग्ज़ाम ना हो आपका। तो ठीक है साथियों, मैं यही कहने आया था, और आप सभी को जय हिंद। और ये है कि आप सेफ रहें और अपनी बॉडी अपने स्वस्थ अपना रहें, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ढंग से, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर किया करें, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा फील होगा, और मैं आपके लिए कुछ नई नई चीज़ें लेके आऊँगा, तो उससे आपको भी अच्छा लगेगा सुन के। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे।